ब्रिटेन ने समुद्र में अचानक से कुछ ऐसा ऐलान किया जिसने इंडो पैसिफिक के अलावा रूस के काला सागर तक हलचल बढ़ा दी। खबर कुछ ऐसी है कि फिलहाल ब्रिटेन ने यूरोप में एक नया समुद्री नौसैनिक गठबंधन बनाने की तैयारी की है, जिसका मुख्य उद्देश्य रूस को समुद्र में संतुलित या नियंत्रित करना है। लेकिन ब्रिटेन के इस तैयारी का जो असली असर है वह यूरोप से कहीं ज्यादा इंडो पैसिफिक में दिखने लगा, जहां भारत की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई। भारत ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन फिर भी भारत एक बहुत ही बड़ा बैलेंस ऑफ पावर होगा। हालांकि अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि ब्रिटेन, जो कि खुद नेटो का एक सदस्य है, नेटो का सहयोगी और गठबंधन का मुख्य हिस्सा है, वहीं नेटो का जो यह सहयोग या गठबंधन है वह तो समुद्र, जमीन, आसमान हर जगह पर एक जैसा है। यानी जो भी देश नेटो में शामिल हैं, उन देशों के पास में चाहे जो भी सेना हो, चाहे नौसेना हो या वायुसेना या थल सेना हो, यह सभी सेनाएं नेटो का हिस्सा हैं। और इस हिसाब से चाहे ब्रिटेन हो या यूरोप के बाकी देश हो, उन सभी की नौसेना भी नेटो गठबंधन का हिस्सा है। तो अब ऐसे में ब्रिटेन को नेटो से हटके एक नया नौसैनिक गठबंधन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और ब्रिटेन के ऐसे नौसैनिक गठबंधन में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया। हालांकि ब्रिटेन के इस मल्टीनेशनल मैरीटाइम गठबंधन में फिलहाल यूरोप के 10 से ज्यादा देश शामिल होंगे। वहीं यूरोप के बाकी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। हालांकि ब्रिटेन का यह दावा है, यह समुद्री गठबंधन नेटो से अलग नहीं है, बल्कि नेटो के एक शाखा जैसा ही काम करेगा। लेकिन ब्रिटेन के दावे से अलग खुद अमेरिका फिलहाल में ब्रिटेन के नए नौसैनिक गठबंधन बनाने की कोशिश को अमेरिका से हटकर यूरोप की अपनी एक अलग तैयारी मानता है। और अगर ब्रिटेन की यह कोशिश कामयाब हुई तो निश्चित तौर पे भविष्य में यूरोपियन देशों के पास अपना एक नया गठबंधन होगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिस प्रकार से नेटो गठबंधन के साथ में जापान और साउथ कोरिया जैसे विशेष दर्जा प्राप्त देश शामिल हैं, ठीक वैसे ही ब्रिटेन भी अपने इस नए समुद्री गठबंधन में भारत को बाहरी देश के तौर पर विशेष महत्व देना चाहता है, क्योंकि खुद ब्रिटिश नौसेना का यह मानना है कि एशिया के अंदर भारत वह देश है जिसके साथ ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देशों के सप्लाई चेन का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि भारत भले ही रूस के खिलाफ यूरोप की सहायता ना करे, लेकिन फिर भी चीन के सामने यूरोपियन देशों के हितों की रक्षा में भारत का महत्व सबसे आवश्यक होगा। जैसे कि ब्रिटेन अगर भारत को बाहरी देश के तौर पे विशेष महत्व देता है तो भारत और यूरोप के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। वहीं किसी भी संकट या जोखिम में भारत और यूरोप का व्यापार भी मजबूत बना रहेगा। और अमेरिका या चीन से हटकर यूरोप के पास एक नया सप्लाई चेन होगा, जहां रूस को ना सही लेकिन चीन को संतुलित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश भारत पे रूस के साथ संबंधों को खत्म करने का कोई दबाव नहीं बनाएंगे, जैसा कि अभी तक अमेरिका भारत पे दबाव बनाता है। ब्रिटेन का मानना है भारत के साथ रिश्ते को उलझाने के बजाय बाकी क्षेत्रों में सहयोग मजबूत किया जा सकता है। अब देखा जाए तो ब्रिटेन मुखिया बनते हुए अमेरिका से हटकर एक नए गठबंधन की ओर कदम बढ़ा चुका है। वहीं ऐसे गठबंधन में ब्रिटेन की कोशिश है भारत, जापान और साउथ कोरिया को बाहरी विशेष सहयोगी बनाया जा सके।